बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन एंड जुम्मा मुबारक। आज की सुबह आप सबको रिमाइंड करना है कि जब दुआ करें तो हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप लोग तो हर वक्त हमारी दुआओं का और हमारे दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं। आप हैं तो हम हैं, हमसे मुराद मैं नहीं, हमसे मुराद हमारी पूरी टीम, हमारी बहुत ही प्यारी सी टीम जो आप लोगों से इतना प्यार करती है कि जिस किस्म की आपको प्रोग्रामिंग चाहिए होती है हम क्रिएट करते हैं। काफ़ी दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक पर्सनालिटी को हम अपने शो पे बुलाएं जो बहुत ही, अगर मैं कहूँ कि पब्लिसिटी शाय हैं या कैमरा शाय हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। जब म्यूज़िक और अपनी परफॉर्मेंस में मगन होते हैं तो खो जाते हैं, भूल जाते हैं कि कोई कैमरा है या कोई और चीज़ है, लेकिन जब बातें कराने की कोशिश करो तो बाकायदा उनके शक्ल पे ऐसी एक्सप्रेशन होती है कि जैसे शायद उनका कोई गला घोट रहा है। और ये आप अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। शुक्र है कि हम बचपन के साथी हैं इस लिहाज से कि इनके अब्बू और मेरे अब्बू बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब ये वाले जो बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते तो लिटरली एक दूसरे के घर में आना जाना ये वो। जब मैंने मीडिया में काम करना शुरू किया तो बड़े कम लोग हैं। देखिए आपको पता है कि आपकी फ़ीमेल फ्रेंड्स तो आपको सपोर्ट कर ही देते हैं, जो आपके मेल फ्रेंड्स होते हैं जो आपकी फैमिली की तरह होते हैं, स्पेशली जिनको हम फैमिली फ्रेंड्स कहते हैं, वो अक्सर गिला करते हैं कि ये क्या कर रही हो तुम। लेकिन ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने हमेशा मुझे भी सपोर्ट किया, और बल्कि अगर हम कहें कि फ़ीमेल एम्पावरमेंट की तरफ हमेशा इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव रोल अदा किया है म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से और मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बात गलत नहीं होगी। ये वाली बात इनके बारे में लोग अक्सर नहीं मेंशन करते, बट वो जो कहते हैं ना, वेरी ओपन माइंडेड, वेरी वेरी चिल्ड आउट, ब्रिलियंट आर्टिस्ट हिमसेल्फ, एंड ऑल्सो अगर कहें कि खुद भी एक किंग मेकर है तो ये बात गलत नहीं होगी। देखिए कुछ लोग होते हैं जो किंग्स होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो किंग मेकर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो दोनों ही होते हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल, माई वेरी वेरी डियर फ्रेंड, बचपन के मेरे दोस्त मिकाल हसन हमारे साथ हैं। आइए 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 आइए, आपको कंफ्यूज आओ कि ना आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें तो कोनी मारनी चाहिए, जबकि हम किसी को कोनी नहीं मार रहे हैं, मुझे भी मार के मिलती हूँ। आओ बैठो, कैसे हो? गुड। वैसे कह रहे हो गुड तो मान लेती हूँ, वरना इस वक्त जो अगेन सहमी हुई शक्ल के साथ आके, क्या मसला है, तुम्हें क्यों डरते हो स्क्रीन से इतना? बस वो अजीब सा हो जाता है ना बंदा कैमरा के सामने, करोड़ों लोगों के सामने, पूरी दुनिया में तुम्हें परफॉर्म करते हुए देखा है जब गाना गाना होता है। मैं लोगों को नहीं देखता क्योंकि मैं वो गिटार जहाँ वो म्यूजिक वैसी वो लाइटों शाइटों में कोई इधर उधर कोई नोट लग जाए तो मैं भी बैठ के मैं भी पढ़ रही थी, इंटरनेशनल सूफी रॉक स्टार, म्यूजिक प्रोड्यूसर, कंपोजर, गिटारिस्ट, तुम इतना कुछ कर गए इतनी सी उम्र में। देखो ना, है तो सारे एक ही ना। और बाल अभी तक नहीं तुम्हारे गिरे? बाल नहीं गिरे। हम इंतजार में थे, बचपन में इसके घुंघरीले बाल इस तरह होते थे और घूम रहा होता था, और अब जो है इतने लंबे हो गए और हम इंतजार ही कर रहे हैं कि कब डिगेंगे ये बाल। चले इसकी हम दुआ करेंगे आज जुम्मे के दिन, लेकिन गिर जाए गिर जाए, गिरे तो ना, यानी अली अजमत बन जाऊं। है अच्छा, तुम अपनी पर्सनल मसाइल रखो। चले अब बुलाते हैं अपने दूसरे रॉक स्टार को जिनके साथ आपका काफी कोलैबोरेटिव काम भी चल रहा है। इनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन मैं आपसे ही करवाऊंगी, लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट व्यूअर्स, एक ऐसे कमाल आर्टिस्ट जिनकी अभी थोड़ा सा वो रिहर्स कर रहे थे तो लिटरली हम लोग कुछ खो ही गए उस रिहर्सल के अंदर। आज बाय द वे लॉन्च करने जा रहे हैं तोबा इश्क तो तोबा। वैसे तो मिकाल ने कहा तोबा इश्क से तोबा, मैंने कहा मैं आपकी पर्सनल लाइफ नहीं अभी डिस्कस करी, अभी हम बात कर रहे हैं आपके गाने की। तो बुलाते हैं शहजाद अली खान को। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए। वैसे वो कहते हैं ना शहजाद भाई फंस गए दो गुंडों में। अल्लाह करे कि हमारी कोई गुफ्तगू हो जाए आपस में, ठीक है ना, क्योंकि इधर तो जंगो दजल चलता रहेगा। मैं मजा लूंगा, ये नहीं रुकेगा, आपने परेशान नहीं होना। आपने ना बेसिकली गा गा के हमारे दिमाग को सेट करते हैं ना, ताकि थोड़ी सी लड़ाई हो फिर गाना कवाली, फिर वो कुछ हम बैलेंस में लेके आएंगे। अच्छा, आपके साथ जो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट आए हैं साथ, करम शहबाज जो हैं वो हारमोनियम पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड देन वी हैव फरहान अब्बास ऑन द बैक वोकल। अस्सलाम वालेकुम बेटा। और हमारा जो हुजूम पीछे बैठा है उसको हम कैसे भूल सकते हैं, क्रिस्टोफर। तुमने मोहसिन भाई की जगह ले ली है बेसिकली, पहले मोहसिन भाई का नाम आता था लेकिन अब तुम्हारा नाम पहले आता है। मोहसिन भाई से क्यों नहीं हम बात करें ये तुम्हें भी पता है। मोहसिन भाई इजाजत है बता दूं व्यूअर्स को?
आज भी नहीं बताना? अच्छा नहीं बताना, चलें ठीक है। तो क्रिस्टोफर है गिटार पे, मोहसिन भाई हमारे ड्रम्स पे हैं, मोहसिन रजा ढोलक पे हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ चब रहे होते हैं, और राशिद जो है वो है कीबोर्ड पे। तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको। अच्छा आप इजाजत है सर, बैठ जाऊं? जी जी इजाजत। देखिए यहाँ पे मुझे तो एक ही आर्टिस्ट नजर आ रहे हैं, बाकी लोग जो है वो दुश्मन है। अच्छा ये कैसे हुआ, ये कोलैबोरेशन कैसे हुई? पहले तो ये बताए ना। बताऊं या अभी और? नहीं बताओ, अभी मैं करूंगी, मैं गाने की कवाली, जो कवाली सॉन्ग टाइप उसकी तरफ तो मैं जाऊंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि ये कोलैबोरेशन कैसे हुई? ये इस तरह ही के जब कोविड स्टार्ट हुआ था ना, तो एक अकूस्टिक म्यूजिक के ऊपर मैं रिकॉर्डिंग एक सीरीज कर रहा था रिवायत के नाम से। अच्छा। वो आई थिंक इस साल ऑन एयर आएगी इंशाल्लाह। तो पहला जो आर्टिस्ट उस पे जो आए थे वो शहजाद भाई थे। आप क्यों उनके साथ काम करने का आपने फैसला किया? आपको नहीं पता ये निहायत औखा आदमी है? देखिए वैसे बड़ा चिल है, लेकिन काम के मामले में कीमा निकाल देता है। नहीं, गाने में बहुत मेरा भी कीमा निकल जाता है यार, लेकिन इनकी मेहरबानी है कि ये मुझे इन्होंने कवाली की सिर्फ दी कि आपने कवाली में काम करना है, तो वो मेरे लिए इजी था क्योंकि मैं खानदानी कवाल हूँ माशाल्लाह। तो मैंने कहा जो आप करते हैं वो मैं नहीं करूँगा, जो मैं करूँगा वो आप करेंगे। तो इनकी मेहरबानी है, इन्होंने फिर मुझे कवाली के लिए वोकलिस्ट रख लिया, फिर हमने काफ़ी शोज भी किए हैं माशाल्लाह। हाँ जी। तो बस ऐसे ही उसी सिलसिले में मिले थे। आपको एक बात बताऊं, बंदा जितना भी देख लेना स्क्रीन के ऊपर या रिकॉर्डिंग के अंदर, लाइव सुनने का अभी थोड़ी सी आपने रियाज किया, और मैंने जब सुना तो लिटरली वो जो कहते हैं ना, कुछ लोगों की आवाज दिल में उतर जाती है। हाँ, बहुत जबरदस्त हुआ। कुछ बहुत से आर्टिस्ट की आवाज सिर्फ कानों तक रहती है, वो दिल में जो उतर जाती है ना, वो बड़े कम लोगों में ये टैलेंट होता है। एंड यू हैव डिस्कवर्ड मेनी पीपल। हाँ, मतलब ऑलरेडी वो काम कर रहे थे, लेकिन उनको इस तरह मीडिया पे, मंजरे आम पे बहुत आर्टिस्ट को लेके आए हो आप। हाँ, टाइमिंग का भी होता है ना थोड़ा सा, कि आप एक काम कर रहे होते हो, लोगों को अच्छी रिकॉर्डिंग्स चाहिए होती हैं, अच्छे इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, तो उस वजह से भी काफ़ी सारे दोस्त यार उनकी रिकॉर्डिंग्स की, कुछ ऐसे लोग भी इंट्रोड्यूस किए, ज़ेब और हनिया जिस तरह, बिल्कुल यू नो, फिर नूरी के एल्बम, जुनून की आखिरी जो 2-3 एल्बम्स थी वो हम लोगों ने की, और बहुत सारे नए आर्टिस्ट, आतिफ का जो हिट का ना आदत जो था, वो स्टूडियो की लॉबी में लिटरली हम लोगों ने वहाँ बनाया था। तो हाँ, और बहुत सारे आर्टिस्ट ओवर द इयर्स, अब वो ट्रेंड खत्म हो गया क्योंकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने अब बेडरूम स्टूडियोज। अच्छा, मैं अब यही जानना चाह रही हूँ एक्चुअली द रीजन दैट आई मेन, एक तो वी वांट टू ऑब्वियसली आप लोगों का जो बड़ा खूबसूरत ये जो आप लोगों ने एक कोलैबोरेशन किया उसको तो हमने सुनाना ही है अपने व्यूअर्स को, लेकिन जो मेरे लिए एक बड़ा मेजर सवाल है, फॉर समवन लाइक यू जो बड़ा प्योर फॉर्म ऑफ म्यूजिक को से मतलब इश्क की अगर बात करें तो म्यूजिक से आपको इश्क है और उसको आपसे भी इश्क है वापस, लेकिन जब लोग इसके साथ इस किस्म की हरकतें करते हैं कि ट्यूनर पे पूरा गाना सुना देते हैं, मुझे याद है मैंने बड़े साल पहले ना कालकू का, मैंने कहा यार अगर मैं गाना गा दूं तो इसमें शक्ल देखी, और उसने कहा देखो जुगन यू कांट सिंग, तुम्हारी वो आवाज ही नहीं है, ठीक है ना, और ये बात अंडरस्टूड थी। वाहिद बंदा है जिसने मुझे ये बात की। उसके बाद जिससे भी मेरी मुलाकात हुई, कोई भी जिस तरह आता ना जब बात हो रही होती शो पे, उन्होंने कहा गाना क्यों नहीं गाती, हम ट्यूनर पे मैनेज कर देंगे। भाई अगर ट्यूनर पे मैनेज करेंगे तो वो फिर मैंने तो नहीं गाया, वो तो ट्यूनर ने गाया है। बहुत अच्छी, इसी तरह बहुत अच्छी। भाई जिसका जो काम है वो करे। हाँ। इट चुको तो आजकल सिंगर निकल रहा है, इसके बारे में क्या कहोगे? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना, किसी का नाम नहीं लेना, हमने किसी को इंसल्ट नहीं करना, बट मैं वैसे एक बात जानना चाहती हूँ कि ये जो इट चुको तो सिंगर निकल रहा है इसके बारे में क्या राय है आपकी भी और आपकी भी? इसके बारे में ये भी है कि सिंगर्स एक्टर्स बन रहे हैं और एक्टर सिंगर्स बन रहे हैं, ये भी साथ साथ शुरू हुआ है। देखो सिंगर एक्टर बनना ठीक है, क्योंकि देखो अब जिस तरह आतिफ ने जो अभी ड्रामे में एक्टिंग की बड़ी अच्छी की, हाँ, अगर तो देखो ये वाली बात है कि वो एक्टिंग करता और बहुत बुरी करता। अली जफर इज अ वेरी गुड एक्टर, ठीक है ना, वो एक्टर भी है वो सिंगर भी है, उससे मुझे किला नहीं है। अली जफर एक्चुअली इंडिया में एज एन एक्टर ज्यादा वेल नोन थे, और फिर मतलब एज अ सिंगर भी। अब सो माय पॉइंट इज कि देखो अगर दोनों काम कर सकते हो तो 100 बिस्मिल्लाह। बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी आवाज ही नहीं है गाने वाली, और आपको इतनी, मुझे नहीं पता कि क्या करते हैं, बट मेरी आवाज को भी ना एक दो बड़े फनी तरीके से, मैंने मजाक में ना एक दो लाइनें पढ़ी तो वो उनको चेंज कर दिया। खुदा की कसम मुझे लग रहा था कि जैसे पता नहीं बड़ी आर्टिस्ट आ गई है गाने की। हाँ है, मतलब पिच मैनिपुलेशन होती हैं चीज़ें इस किस्म की काफ़ी कॉमन। इनफैक्ट मोस्टली जो म्यूज़िक हम आजकल सुन रहे हैं उस पे कोई ना कोई कंप्यूटर से एडिटिंग
जिस तरह फोटोशॉप नहीं करते पिक्चर्स को, उसी तरह आप ऑडियो को भी समझो फोटोशॉप करते हैं लोग। लेकिन फिर वो असल गाना तो ना हो। अब जिस तरह अगर आपका पूरा गाना एडिट करके बनाएंगे, मतलब उसके ऊपर जिस तरह फोटोशॉप ऑडियो शॉप करके बनाएंगे, तो मुझे बताएं कि सर जब आपको लाइव परफॉर्म करना पड़ेगा तो फिर क्या होगा? बहुत मुश्किल होता है ना, यही होता है। जमाना बदल गया मीकू, जमाना बदल गया। नहीं, जो एक्चुअल जो प्रॉपर जो लोग जिन्होंने सीखा हुआ है या जिन्होंने मेहनत की हुई है, अगर आप उनको लाइव सुनेंगे तो वो उसी तरह साउंड करेंगे। नुसरत साहब की आप रिकॉर्डिंग सुन लें, उनके लाइव शो सुने, उसी तरह वो गा रहे हैं। तो जमाना बदल ही गया ना, अब तो वो सिचुएशन ही चेंज हो गई। लेकिन अभी भी हैं आर्टिस्ट जो लाइव बहुत अच्छा गाते हैं। देखो अच्छे मतलब सिंगर तो हर जमाने में रहे हैं, हाँ। लेकिन जब कोई सिंगर ऐसा आता था, देखिए बुरा सिंगर कोई नहीं होता, यूजुअली सुर ताल चीजों को तो बैलेंस में होना चाहिए ना। अगर कोई भी चीज बैलेंस में नहीं है तो फिर आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द बेनिफिट इज। लेकिन खैर चलो, ये तो मेरे गिले शिकवे हैं जो चलते रहेंगे। म्यूजिक इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में जा रही है, कवाली का क्या स्कोप है, फ्यूजन, ये सब चीजें हमने डिस्कस करनी है। लेकिन उससे पहले हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। जो ये बहुत ही खूबसूरत नया सॉन्ग आने जा रहा है, तौबा इश्क तो तौबा, हम ये सुनते हुए ब्रेक से वापस आएंगे। ठीक है, डन हो गया? डन हो गया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या बात है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। कुछ इसकी बैक स्टोरी हमारे साथ शेयर होगी? इनका गाना, इसके पीछे कहानी क्या है? हर गाने, हर कॉम्पोजिशन के पीछे कोई कहानी होती है बॉस। क्या कहानी है? रात में वैसे कहानी क्या है इसकी? मैंने पूछा नहीं आज तक। कहानी मैंने लिखी भी अभी तक। नहीं, कुछ मतलब बैठे बैठे आमद हुई होगी ना। ये मैं अपने बच्चों को बता रहा था कि आज से 15 से 20 साल पहले ना मैं शोर कोड प्रोग्राम करने जा रहा था। तो रास्ते में ना मैं अपने कलाम वाली डायरी चेक कर रहा था कि मैंने वहाँ क्या क्या परफॉर्म करना है। तो ये कलाम आगे आ गया। ये बेसिकली बहुत पुराना है, खान साहब के दौर का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने इसमें ना ये तौबा ऐड किया, इश्क से तौबा कोरस ऐड किया, ये तर्ज बनाई और फिर मैंने उसी दिन वही परफॉर्म किया और बड़ा इसका रिस्पॉन्स मिला मुझे। लेकिन हुआ क्या? कोई लम्हा होता है, जब देखिए आमद का भी लम्हा होता है, एवं तो नहीं एक चीज हो जाती ना। मुझे हमेशा जब भी मेरी किसी आर्टिस्ट से बात होती है वो ये कहते हैं कि बस वो बैठे हुए कुछ चीज होती है और फिर हो जाता है। तो क्या हुआ था उस वक्त? बस ज़माने नजर मिली किसी से ऐसी कि नहीं, तौबा हो गई। जिससे तो यही रहा, हमें भी यही लग रहा है। हाँ, नहीं, मुझे भी यही लग रहा है। जिससे मिली वो इसकी मामा है। नहीं, हम खुश बहुत है इस बात पे, क्योंकि बड़े कम लोगों की मामा से नजर मिलके ये मोमेंट होता है। आप क्या चाहते हैं मैं घर
खैर खैरियत से जाओ। नहीं मैं तो नहीं चाहती, लेकिन मिकाल जरूर चाहता है कि हम घर गए खैरियत से जाएं। अच्छा लेकिन बात तो ये है कि देखिए हम इश्क को हमेशा मर्द और औरत से ही वाबस्ता करते हैं, हम क्यों नहीं? देखिए एक तो रब ताला के साथ जो हमारा एक इश्क का ताल्लुक है, एक दुनिया और नेचर के साथ हमारा इश्क का ताल्लुक है। अब ये जो बैठा हुआ है एक नमूना जिसका नाम है मिकाल हसन, मैंने पता है तू बहुत बड़ा आदमी बन गया, लेकिन हम तो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, इसलिए वो जो कहते हैं घर की मुर्गी, हाँ हाउस चिकन लाइक लेंटल सूप वाली बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह अब इसको जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं इसका पहला आखिरी हर चीज जो इश्क है वो इसका म्यूजिक ही है, राइट? ऐसे ही है। सो वही होता है ना कि हम भूल जाते हैं कि इश्क सिर्फ मर्द और औरत का एक रिलेशनशिप नहीं होता, इश्क तो हर लेवल का होता है। सर आपका म्यूजिक की तरफ रुझान कैसे हुआ? ऑब्वियसली आपका बैकग्राउंड यही है, जी जी जी, लेकिन खुद रुझान कैसे हुआ? अपने पापा को देख देख के। अच्छा। मैं उनके साथ ना कवाली सुनने जाता था। अच्छा। जब मैं देखता था कि माशाल्लाह मेरे वाला साहब की बड़ी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, तब ये कवाली सूफिया कराम तक थी। अब ये शादियों के इवेंट में आ गई है, अब रुख ही चेंज हो गया ना कवाली का। लेकिन अब भी जो सूफिया कराम सुनते हैं वो सुनते हैं। तो फिर मेरे अंदर भी ये जज्बा पैदा हुआ कि पापा की बहुत लोग इज्जत करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। यानी कि घर वाले जबरदस्ती नहीं लेके आए, अपनी खुशी से? मैं खुशी से आया, लेकिन मेरी अम्मी राजी नहीं थी इस काम में। अच्छा क्यों? वो कहती थी पहले पढ़ो, फिर इसके बाद ये काम तुम्हारे पापा तक ही रहेगा, आप आगे। 2 भाई थे हम, तो उन्होंने कहा कि आप दोनों ने ना कोई और काम करना है, पढ़ लिख के कोई जॉब कर लो। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने अपने अब्बू वाले काम करना। तो फिर जब मेरी अम्मी ने मुझे टीवी में पहली दफ़ा देखा ना, तब मेरी अम्मी ने पहली दफ़ा मुझे दुआ दी, कहती जा पुत्र अल्लाह तेरा भला करे, हर मैदान तेरा फतेह हो, माशाल्लाह तू करके दिखाया। मैं पीटीवी से काफ़ी प्रोग्राम हाँ जी वहाँ किए मैंने। तो फिर अम्मी तब राजी, जब अम्मी ने दुआ दी तो फिर माशाल्लाह दिन रात प्रोग्राम किया, भाग लग गए। क्या बात है, क्या बात है। तो अच्छा अब बरखुरदार भी आ गए हैं। नहीं किया, उसके बाद फिर अपने काम की तरफ, क्योंकि घर का काम है तो इसकी तरफ रुझान किया। तो मेहनत कर रहे हैं, अभी लगे हैं, तो अल्लाह पाक अपने। बेशक बेशक, क्या बात है। और कोई तो बात है व्यूअर्स के बाअदब बानसीब, और यही बात है कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स की शागिर्दी में या घर के किसी बड़े की शागिर्दी में आ जाते हैं तो सबसे पहले चीज़ जो है वो अदब ही सिखाई जाती है। बल्कि इसी के ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहूँगी ब्रेक के बाद कि आजकल ये अदब का अंसर इतना क्यों कम हो गया है। मिकाल आपका पॉइंट ऑफ व्यू और सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अब आप लोग इस फील्ड में एक अरसे से हैं और ये बड़ी प्रॉब्लम है कि रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक तरीका होता था, इजाज़त लेके स्टार्ट किया, बड़ी चीज़ें होती थी, वो कहाँ गई? ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्या खूबसूरत तोहफा हमने आप लोगों के लिए प्रिपेयर और सेट किया है।
मोईज़ गुड़ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ खान साहब ने आपको गिफ्ट देना है, लेकिन उस गिफ्ट की तरफ हम जाएंगे, पहले हम उनको गिफ्ट देंगे। और हमने बात करनी है आपसे मोईज़ गुड़ की, जो खालिस गन्ने के रस से तैयार किया जाता है और बहुत ही नेचुरल और प्योर है। गुड़ की इस बेहतरीन पैकेजिंग को बनाने में हाइजीन का खास ख्याल रखा जाता है। आपको पता है नॉर्मली जो खुला गुड़ मिलता है बड़ी मतलब अजीबोगरीब, उसमें से बाल और पता नहीं क्या क्या निकल रहे होते हैं। नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। कभी आप ट्रैवल कर रहे हों और आपको लग रहा है आपकी शुगर लो हो रही है या आपकी तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है, ऑफिस में हो, फैमिली गैदरिंग में हो, स्टडी टाइम हो, खाने के बाद टी टाइम, हर जगह पे एज अ हेल्दी स्नैक आप मोईज़ गुड़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए कि इसकी पैकेजिंग कितनी अमेजिंग है। हर पीस गुड़ का जो है इंडिविजुअली पैक्ड है इस पैकेज के अंदर, और इस तरह आप इसको बॉक्स में जो है वो ख़रीद सकते हैं। और फ्लेवर्स भी देखें, सौंफ का फ्लेवर है, ओरिजिनल फ्लेवर है, कोकोनट फ्लेवर है, जिंजर है, आपका ऑरेंज पील का फ्लेवर है। अगर स्पेशली गले के अमराज हैं, इश्यूज हो रहे हैं और स्नैक करने का दिल चाह रहा है तो जिंजर वाला ऑप्शन तो एब्सोल्युटली अमेजिंग है। और देखिए शादियों के सीज़न में भी अक्सर हमें समझ नहीं आती कि बिद के पैकेट्स में क्या डालें स्नैक के तौर पे, तो दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग। अभी पिछले दिनों मैंने एक शादी अटेंड की, जितना क्यूट लगा कि उसके अंदर ना मोईज़ गुड़ के ना 3-4 डिफरेंट फ्लेवर्स के गुड़ के पैकेट पड़े होते हैं। मुँह मीठा करना होता है या जनरली अगर आपने स्नैक करना होता है तो एज अ स्नैक दिस इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग ऑप्शन। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट का भी रोल अदा करता है, लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गुड़ ज़रूर खाएं, खाने के बाद गुड़ खाते हैं तो हाजमा बेहतर हो जाता है, लेकिन एज अ स्नैक ऑल्सो ये एब्सोल्युटली अमेजिंग है और बहुत ही मज़ेदार। सो मोईज़ गुड़ का आप भी इस्तेमाल करें। और जब जैसे कि मैंने कहा कि गिफ्ट्स हमने देने हैं तो ये मोईज़ गुड़ की तरफ से एक पैक आपके लिए, और नीच पूरा कॉल ही नहीं दे रही है, एक मिलना है। अच्छा तो मैंने भी खाना है, वो देख लो ना, पहले उन्हें पकड़ लेता। तो हम मोईज़ गुड़ जो है स्नैक के तौर पे, लेकिन अभी खान पीन का सिलसिला कुछ लम्हों बाद हम करेंगे, क्योंकि हमने अभी जाना है बहुत ही एक खूबसूरत गिफ्ट की तरफ। खान साहब आपने एक गिफ्ट देना है हमारे व्यूअर्स को, जो अभी आप देने वाले वो गिफ्ट क्या है? ये सर जी ताड़े वास्ते भी मोईज़ गुड़ और एंज खाना आस्ते अगर तो चाहिए थे, ये अभी है ना, ये है। क्या सुनाने जा रहे हैं आप? जी मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की गज़ल है काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। वाह। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, 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 हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा
काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। संभालो जरा अपना चल गुलाबी, संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी, संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी। संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी। सलूकिन का दुनिया में अच्छा नहीं है, सलूकिल का दुनिया में अच्छा नहीं है। हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है। उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली। अदा जो भी निकली कयामत ही निकली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली। जहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया, तुमने चेहरे से आंचल हटाया। वही अहले दिल को तमाशा बनाया, वही अहले दिल को तमाशा बनाया। खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो, हमें जिंदा रहने ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। कम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्या खूबसूरत एटमॉस्फेयर आपने हाँ सब सेट कर दिया। ज़रा मैं आपको रिलैक्स करने का टाइम देती हूँ। मैं ज़रा इस लड़के से पूछती हूँ कि ये आजकल कर क्या रहा है। ये भी तो बड़ी टेंशन है ना हमें। सबसे पहले तो मुझे एक बात एक्सप्लेन करो मिकाल। आई नो इट्स अ स्ट्रेंज क्वेश्चन बट फॉर द पीपल जो तुम्हारे बहुत बड़े फैंस हैं वो ये अक्सर वंडर करते हैं आखिर मिकाल हसन बैंड क्या है। मुझे लगता है कि एक्चुअली मिकाल हसन बैंड से ज़्यादा इट्स अ फोरम ऑफ फ्यूजन। हाँ मतलब तो है क्या एक्चुअली स्टार्ट हुआ था एज एन इंस्ट्रूमेंटल ग्रुप। ज़्यादातर हमारे गाने इंस्ट्रूमेंटल्स होते थे। फिर उसमें हमने क्लासिकल जब वो भी क्लासिकल बेस्ड इंस्ट्रूमेंटल्स थे। फिर वोकल्स जब ऐड हुई देन ओवर द इयर्स डिफरेंट लोगों ने आके वोकल्स मर्सद करते रहे। पहले जो सिंगर थे वो रियाज अली खान साहब थे। फिर काफ़ी टाइम जावेद बशीर ने किया। उनके बाद फिर एक इंडियन वोकलिस्ट आई थी। फिर इंडिया में लाइनअप दोबारा बनाई गई। फिर वापस इधर आया जब मोदी का राज आया तो उसने कहा कि जी इधर तो कोई पाकिस्तानी काम नहीं करेगा। फिर जो है ना बॉर्डरों पे उसने लाइनें बना दी। फिर वापस जब आए तो इनफैक्ट वो जो इंडियन सिंगर थी शर्मिस्ता शी केम 2 बार वो लाहौर भी उन्होंने परफॉर्म किया और बड़ी अच्छी रिसेप्शन थी। फिर मैडम हुमैरा चन्ना के साथ भी हम लोग टूर करते रहे। और अभी रिसेंटली असद अब्बास और रसब आमिर, रसब इज 18, असद ऑन एंड ऑफ हमारे साथ गाता रहा ओवर द इयर्स। तो काफ़ी लोग मतलब आते जाते रहे हैं। बट अब हम लोग बिकॉज मैं चाह रहा था काफ़ी टाइम से कि क्लासिकल लोग अब इतना सुनते नहीं है। पहले भी कम ही सुनते थे। नहीं पहले तो बहुत सुनते थे। क्या बात कर रहे हो? खत्म हो गए सुनवैया जो है ना वो खत्म हो गया। हाँ, और तमीज नहीं रही सुनने की। हाँ, वही वाली बात जो आप मतलब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो रोटी खुल गई है तो लोग खाना खा रहे हैं तो आपस में आवाजें लगा रहे ओए ओए मैं इधर हूँ और अगला बंदा कह रहा है आप क्या कर रहे हैं भाई। अगला बंदा परफॉर्म कर। ऊंची ऊंची बच्चे छोटे छोटे आए हुए होते हैं। एक तो मैंने रिक्वेस्ट करनी है व्यूअर्स प्लीज छोटे बच्चों को स्पेशली म्यूजिकल इवनिंग्स पे मत लाया करें। बच्चे टॉर्चर होते हैं उनको भी नहीं समझ आती और आर्टिस्ट भी टॉर्चर हो रहा होता है जो सुन रहा होता है। मेरे खुद छोटे बच्चे और मैं नहीं लेके जाती नूर को और हसन को क्योंकि मुझे पता है कि नूर रो पड़ी, हसन ने ऊंचा शोर करना शुरू कर दिया। आर्टिस्ट डिस्टर्ब होता है, आर्टिस्ट की डिसरिस्पेक्ट होती है। वो आर्टिस्ट जो वहां पे बैठा हुआ है और फिर वो लोग जो सुनना चाहते हैं वो भी नहीं एक्चुअली एंजॉय कर सकते ना। बिकॉज अगर कॉन्स्टेंटली कोई बोल रहा है या फोन पे कोई लगा हुआ है तो ऑडियंस भी एक्चुअली डिस्टर्ब ही होती हम तो मुझे याद है कि पहले जो होता था लोग फोन अपने बंद कर देते थे या बिल्कुल साइलेंट पे कर देते थे कि भाई शोर ना हो।
परफॉर्मेंस ना डिस्टर्ब। बिल्कुल, सुनने की तमीज नहीं रही लोगों को। नहीं, सुनने की तमीज भी नहीं है और गाने की भी तमीज नहीं रही। गाने की लोग सुनते कम और दिखाते ज्यादा, देखते ज्यादा है। वीडियो कॉल ले लेते हैं तो वो हमें सुनते नहीं होते, सिर्फ हमें दिखाते हैं और बातें उससे करते होते। अब जनरली म्यूजिक अगर आप देखो ना तो मौसीकी नहीं रही, अब एंटरटेनमेंट है। वो एक एंटरटेनमेंट है जो पीछे चल रही है, उसको लोग एक्चुअली म्यूजिक को बैठ के सुनने वाले लोग कम है। मैं आपको अच्छा एक छोटी सी, हमने अभी टिकटॉक बनाई है साथ, ज़रा मेरे टिकटॉक पे जाके चेक की, आप उसको चेकआउट कीजिएगा। इनके बेटे को भी मैंने टैग किया है उसके ऊपर, उनको भी फॉलो कीजिएगा। वो बनाई आपको दिखाऊंगी। अब देखिए हम लोग आपस में सारे मिल के जो है ना एक इंजॉय कर रहे हैं। द पॉइंट इज म्यूजिक एक इंजॉय, मतलब हम एवं ही तो नहीं कहते ना कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। वो चीज़ जो आपकी रूह को फीड करती है। खाना तो आप खाते रहते हैं, लेकिन म्यूजिक भी, म्यूजिक उसी तरह जिस तरह खाना है एक तरह से, कि देखिए आप अच्छी ग़िज़ा लेंगे आप सेहतमंद होंगे, आप अपनी रूह को अच्छा म्यूजिक सुनाएंगे तो आपकी रूह भी एक तरह से हैप्पी होगी, एट पीस होगी, काम होगी। और सिर्फ म्यूजिक, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, उसके बहुत लेवल्स होते हैं कम्युनिकेशन के। सोलफुल भी होती है, इंजॉयबल भी होती है, इट कैन बी काफ़ी आपको, मतलब कि इट्स नॉट सिंपली के बस रैंडम एंटरटेनमेंट है। भाई बाहर के मुल्क में कोई कैंसर का पेशेंट होता है या ज़्यादा बीमार होता है, अपने आखिरी स्टेटस पे होता है, तो अक्सर वो म्यूज़िक लगा देते हैं थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। हमारे यहाँ सूफियाना कलाम और उसके अलावा जो है बहुत से लोग नाज शरीफ या हमदे बारी तारा लगा देते हैं अगले को थोड़ा सा। देखिए म्यूज़िक से आपकी पेन ख़त्म हो जाती है, कलाम से आपका पेन, आपकी दर्द जिस्म की, एक्चुअली लेकिन प्रूफ है। बुरे म्यूजिक से आपकी पेन बढ़ती है। हाय, मेरे से तो हिप हॉप और रैप तो सुना ही नहीं जाता। मैं ये नहीं कह रही कि बुरा है वो म्यूजिक, वो भी बड़ा अच्छा है जिन लोगों को पसंद है। हैवी मेटल का जब जमाना था मेरे तो दिमाग के पटाखे उड़ जाते थे। तुम्हें कभी भी नहीं अच्छा लगा? कभी भी नहीं अच्छा लगा। और इन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि मैं उसके अंदर भी जाऊं। मैंने कहा भांडे बर्तन तोड़ रहे हैं लोग, मैं क्या भांडे बर्तन तो मैं घर पे तोड़ लेती हूँ। हर जनरेशन का अपना एक होता है ना कि नहीं तो मेरी जनरेशन तो सारी हैवी मेटल वाली थी, क्या बात कर रहे हो। और भी बड़ा कुछ था ना, और भी बहुत वैरायटी उस वक्त ज्यादा होती थी म्यूजिक की। बट देखिए ना, आप कवाली को अगर हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं जहाँ पे आप एक फ्यूजन के साथ और म्यूजिक के साथ और उसको थोड़ा सा एक फर्क अंदाज में करते हैं, तो यूथ क्यों नहीं आएगी इसकी तरफ? अभी ये बेसिकली जो तोबा वाला जो ट्रैक है, ये जब शहजाद भाई ने सुनाया था तो इस पे भी हमने उसका जो उसकी मेन जो स्टाइल को ख़राब नहीं किया, यानी कि वो चीज़ है कवाली के स्टाइल में, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो इंस्ट्रूमेंट्स जो काम कर रही हैं, जो उसके ग्रूव्स हैं, जो उसके रिदम्स हैं, वो थोड़े से डिफरेंट हैं। लेकिन फिर भी सुनने वाला कह सकता है कि हाँ यार ये कवाली स्टाइल में ही चीज़ है, उसको ख़राब नहीं किया। लेकिन कवाली के साथ जो फ्यूजन हो रही है इसके बारे में आपकी राय क्या है खान साहब? मेरी राय भी इसमें यही है कि अदरवाइज मुझे तो वरना तो आप प्योर कवाली कर रहे हैं। कवाली करते थे, मैं तो अभी भी करते हैं, अभी भी प्योर ही कवाली करता हूँ मैं। मेरी मुकम्मल टीम है कवाली की। बट अगर हमने बैंड के साउंड में कवाली इंकॉर्पोरेट करनी है तो एक आदमी जो फोक या क्लासिकल गाता है उससे मैं कवाली क्यों करवाऊँ? बात भी सही, कवाली आर्टिस्ट को ही करना चाहिए। तो वही वाली बात है ना, तभी उसकी कुछ जेन्युइननेस रहती है, अदरवाइज वो फेक लगना शुरू हो जाता है। तो मेरे को वही वाली बात होगी ना जो मैंने शुरू में कही थी कि जिसका जो काम है वो करे और उसके अंदर अपने आप लाए चीजें, तो मतलब वो म्यूजिशियन ही क्या है जो कि एक सिंगर के साथ उसको सजा नहीं सकता, कोई वो म्यूजिशियन नहीं है। क्या बात है। अच्छा, म्यूजिशियंस की वैल्यू इस दुनिया के अंदर, म्यूजिक की दुनिया में म्यूजिशियंस की वैल्यू हम डिस्कस करेंगे, मगर ब्रेक के बाद किचन, और उसके बाद हम इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। Back from the break. अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जुम्मा मुबारक आपको भी। की कर रही है कुड़ी? मैं जो है आज चाउमीन बना रही हूँ, और चाउमीन बना रही हूँ हमारे पास जो हनी है उसके साथ, और हमदर्द का 100% खालिस शहद, और ये आप देख रहे हैं अभी हमदर्द का 100% खालिस रूह अफ़ज़ा।
और ऑफ कोर्स हमारा हमदर्द का बहुत ही अमेजिंग सा एप्पल साइडर विनेगर भी है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एप्पल साइडर विनेगर आपकी सेहत के लिए इतना अच्छा है। एक तो आप सफ़ेद सिरका अपनी अलमारियों से बाहर सूट दें, मत उसको यूज़ करें, इट्स नॉट गुड फॉर यू। एप्पल साइडर विनेगर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी हेल्थ बेनिफिट्स भी इसमें बहुत ज़्यादा हैं। और उसके साथ अगर आपने इसको वेट लॉस के लिए यूज़ करना है तो डेली अगर आप 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का अपने पानी में, नीम गर्म पानी में मिक्स करके पीते हैं सुबह, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन स्टार्ट आपने 1 टीस्पून चाय की चमची से करना है और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाना है, जस्ट सो दैट अपने सिस्टम को एकदम से वो जो एडजस्ट हो जाए आपका। तो ये तो एप्पल साइडर विनेगर की बात है। बाय द वे एप्पल साइडर विनेगर का सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है, आपको पता है कि एप्पल साइडर विनेगर से आपकी ब्लड शुगर भी बैलेंस में आती है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बैलेंस में आता है, ब्लड प्रेशर बैलेंस में आता है, प्लस आपका वजन भी बैलेंस में आ जाता है। और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स खाने पीने की चीज़ों में आप उसको बड़े अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड्स के अंदर कर सकते हैं, मैरिनेशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ एब्सोल्युटली एन अमेजिंग थिंग। अच्छा, ये हमने किया क्या? अच्छा जी, मैंने वेजिटेबल्स जो थी गार्लिक के साथ थोड़ी सी पका ली थी, यानी कि जिसमें शिमला मिर्च थी, गाजर थी, प्याज थी और बंद गोभी थी। उसके बाद जो है मैंने नूडल्स जो है बॉयल करके उसके अंदर ऐड की हैं। साथ में जुगन हॉट सॉस चाहेगी थोड़ी सी, वो आप अगर आप मुझे पास कर दें। यार मैं काम कर रही हूँ, तुम मेरा काम खराब कर रही हो। अच्छा जी, उसके साथ डालेंगे हम ऑयस्टर सॉस है और सोया सॉस है, वो भी दे दीजिए। मतलब सारा काम अगर मेरे से ही कराना है हुमा, तो फिर कौन सी शेफ हो तुम, बताओ। अच्छा ठीक है ना, ऐसे होता है कभी कभी जिंदगी में, मैं ताने ना मारूं। लेकिन हम थोड़ा सा इसको जो है स्पाइसी बनाएंगे, ठीक है, और साथ में हनी ऐड करेंगे तो ये स्पाइसी। और अगर आपने स्पाइसी नहीं बनाना तो आप उसको विदाउट स्पाइस भी तैयार कर सकते हैं बाय पुटिंग व्हाट्स इट कॉल्ड, मतलब मिर्ची उसमें से निकाल दें बिल्कुल विदाउट। लेकिन मैं थोड़ी सी जो है दड़ा मिर्च अपनी फेवरेट वो ऐड करूं। मेरी फेवरेट है, मैं डालूंगी, ये तुम कम डालती हो फिर मुझे अपने हिसाब। बस क्या है, जायका तो आए कुछ मिर्चों का। सही हो गया जी। ये जब तक इसको हम टॉस कर लेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल अगर हम इसके ऊपर भी कर दें ग्लेज़, ताकि थोड़ी शाइन आ जाए। उसके साथ हनी भी ऐड करना है हमने। अच्छा, अब हमदर्द के हनी के बारे में मैंने व्यूअर्स को बताना है, बिकॉज अच्छा जी तुम वो ही उतार दिया था कि मैं ज़्यादा डाल दूंगी मैं, फिर कोई बात नहीं, इट्स ओके। कितना? 2 से 3 चम्मच। ये बिल्कुल ठीक हो गया। इसको टॉस करेंगे और आप मुझे टेस्ट इसका बताएंगी कि कैसा है। अच्छा, हमदर्द का जो शहद है ना वो बहुत ही अमेजिंग है, 100% खालिस है। व्यूअर्स प्लीज़ मेरी रिकमेंडेशन है कि अपनी ज़िंदगी से वाइट शुगर निकाल दें और शहद का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हनी इज़ सो अमेजिंग फॉर योर हेल्थ और एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी जो पूरा जो इंटरनल सिस्टम है उसको सेट कर देता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसमें आपको हेल्प करता है, अगर आपको डायरिया का इशू है उसमें आपको हेल्प। आई मीन हनी इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और मेरे घर में तो हर बच्चे के कमरे में हमने हमदर्द का शहद रखा हुआ है। ज़रा सा कोई गले का इशू हो, खांसी, जैसे अभी सीजन चेंज हो रहा है। हाँ जी। और देखिए चाउमीन तो वैसे ही हर बच्चे की फेवरेट होती है, जो इस तरह से नहीं लेते शहद को और इन चीज़ों को, तो आप उसको इसमें कंबाइन करके दे सकते हैं। सो हम तो रेकमेंड करते हैं कि ज़रूर आप हमदर्द का एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करें, एडल्ट्स वगैरह, बल्कि बच्चों के लिए भी जब खाने में आपने सिरका डालना है तो आप एप्पल साइडर विनेगर ही उसमें डालें, ताकि एटलीस्ट उसके हेल्थ बेनिफिट्स तो बच्चे अगर आप बॉयल कर रहे हैं राइस वगैरह तो उसमें अगर आप साथ में थोड़ा सा विनेगर ऐड कर देंगे तो उससे ये होगा कि चावल वगैरह चिपकेंगे नहीं और उसका दाना जो है वो बिल्कुल सही मेंटेन रहता है। ये हमारे जो है हनी स्पाइसी हनी नूडल्स तो रेडी हो गए जो गए, और मतलब जेन्युइनली ये हमारा जो हमदर्द का हनी है ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। 100% इट इज़ एन ऑसम एडिशन टू एवरीथिंग। लेकिन रूह अफ़ज़ा से हम क्या बना रहे हैं? देखिए रूह अफ़ज़ा आपको पता है 100% खालिस सरकियात से तैयार किया जाता है। इसमें एप्पल भी है, पोमोग्रेनेट भी है, ऑरेंज भी है, मिंट है, क्यूकम्बर है, रोज़ पेटल्स है। इन सब की कॉम्बिनेशन से 100% खालिस सरकियात से तैयार किया जाता है रूह अफ़ज़ा। हम सब का फेवरेट शरबत है मोर देन 110 साल से, यानी कि 110 ईयर्स से। तो हम क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा, आज मैं जो है मिंट रूह अफ़ज़ा के साथ मिंट लेमनेड बना रही हूँ। ओह वाओ, ओके। तो वैसे तो जो है रूह अफ़ज़ा खाली फ्रेश मिंट हमने डाल दिया अंदर, साफ सुथरा। अच्छा, इसमें काला नमक भी डालना है? थोड़ा काला नमक जाएगा, लेमन जूस जाएगा। फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल किया करें व्यूअर्स।
चीनी ऑप्शनल है, अगर आपने आपको पसंद है ज्यादा मीठा। अच्छा, मैं तो जब आपने रूह अफ़ज़ा डाल दिया तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको बिल्कुल भी शुगर की जरूरत है, क्योंकि रूह अफ़ज़ा इन इटसेल्फ इतनी एक लजीज, मतलब उसका अपना फ्लेवर इतना अमेजिंग है कि आपको उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो हम उन लोगों के लिए बताते हैं आइडियाज और ऑप्शंस जो थोड़ा सा मीठा ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा जी, अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लिया और ये देखें आपका बहुत ही मज़े का मिंट रूह अफ़ज़ा लेमनेड, मिंट रूह अफ़ज़ा लेमनेड है जी। और ये रेडी हो गया। ग्लास हमने गार्निश किया हुआ था चीनी के साथ और रूह अफ़ज़ा के साथ, और इसको भी हम सर्व करेंगे। I mean, so easy and simple and uncomplicated। हमारी कोशिश यही होती है कि आपके साथ वो रेसिपीज़ शेयर करें जो सबसे ज़्यादा आसान हो, अनकॉम्प्लिकेटेड हो और विद इन फ्यू मिनट्स आप उसको तैयार कर लें। होता ये है कि हम लोग उन चीज़ों में पड़ जाते हैं जो इतना लंबा टाइम लगाती हैं कि फिर आप लोग एज व्यूअर्स भी उसको ट्राई करने से इनकार कर देते हैं। तो इस वजह से क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ विद इन अ फ्यू मिनट्स हम आपके लिए तैयार कर देते हैं। अब ये देखें, बहुत ही अमेजिंग हमारे हमदर्द के किचन की दोनों रेसिपीज़ तैयार हो गई। आप भी इनको ट्राई कीजिएगा और हमारे साथ अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्पार्कल दांतों की हिफाजत के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है। कोलगेट स्पार्कल में शामिल है फ्लोराइड, लौंग और पर्ल पाउडर। इन तीनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन जो है वो इसको एक बेहतरीन और मुकम्मल टूथपेस्ट बना देता है। लौंग जो है वो आपके दांतों की तकलीफ़ को मैनेज करता है। अगर हम बात करें फ्लोराइड की तो वो दांतों को मजबूती फराहम करता है। पर्ल पाउडर जो है दांतों को चमका देता है। एंड देन ऑफ कोर्स लौंग से आपके जो सांसों में सांसें जो हैं वो भी महक जाती हैं। तो इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। अगर आप अपने दांतों को डेंटल कैरीज या कैविटीज़ या कीड़े से बचाना चाहते हैं तो ज़रूर कोलगेट स्पार्कल का सुबह और रात को ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके अलावा डे टाइम में भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अब कुछ चीज़ें दांतों के लिए ऐसी होती हैं जो बड़ी ही नुकसानदेह होती हैं, उन चीज़ों को ज़रा अवॉइड करें। जैसे कि आई गिव यू एन एग्जांपल, जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एसिड होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स, डाई वाले खाने, ये चीज़ें हमारे दांतों को बहुत डैमेज करती है। सख्त चीज़ें जो खाने वाली नहीं होती, जिस तरह आप बोतल खोल रहे होते हैं लोग अपनी, अब तो खैर शुक्र है कि प्लास्टिक के टॉप्स आ गए। हम छोटे होते थे तो वो बॉटल्स को ना दांतों से खोल रहे होते थे, जिसके ऊपर क्योंकि वो कैप जो होती थी एलुमिनियम की होती थी, उससे दांत बड़े डैमेज होते थे। तो ये चीज़ें नहीं करनी। चबाना है तो गन्ने को चबा लें, सेब को चबाएं, गाजर खा लें, ये चीज़ें आपके दांतों के लिए अच्छी हैं। अच्छा, आज मैंने आपके साथ पिक्चर्स शेयर करनी है हमारे जो फाइनलिस्ट हैं 4 उनकी। लाहौर से, सरगोदा से, जरावाला से हमारे पास पिक्चर्स आई, वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है और बताना है कि कोलगेट स्पार्कल की विनर्स कौन है हमारे गिफ्ट हैम्पर के। 2 हमने विनर्स अनाउंस करने हैं। नूरे हरम की पहले तस्वीर देखते हैं लाहौर से। नूरे हरम की तस्वीर है हमारे पास लाहौर से। स्वीटी पाए, क्यूटी पाए, पूरा का पूरा ब्रश ही खा लिया उन्होंने। अच्छा, जुनेद रहमान की भी हमारे साथ उन्होंने तस्वीर शेयर की है, ये भी लाहौर से हैं। जुनेद रहमान, क्यूट, वेरी क्यूट, बाकायदा उन्होंने कोलगेट स्पार्कल ही पकड़ा हुआ है। अच्छा, एम हमदान हुसैन ने भी हमारे साथ तस्वीर शेयर की है फ्रॉम सरगोदा। हाय मैं स्वीटी पाए, पूरी जैकेट कोट पहन के हम अपने दांत ब्रश कर रहे हैं। एंड देन इर्जा फातिमा
फ्रॉम जड़ावाला, इर्जा फातिमा फ्रॉम जड़ावाला। स्वीटी पाए, अभी हमारी दंदियाँ आनी शुरू हुई होंगी और हमने दांत ब्रश करने शुरू कर दिए हैं। भाई मुझे तो हमारी जो लास्ट 2 कंटेस्टेंट्स हैं उनकी तस्वीरें सबसे ज़्यादा क्यूट लगी हैं। एम हमदान हुसैन फ्रॉम सरगोदा एंड इर्जा फातिमा फ्रॉम जड़ावाला। तो इन दोनों को मिलेगा कोलगेट स्पार्कल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। 0320946350 के ऊपर आप हमारे साथ तस्वीरें शेयर कर सकते हैं ताकि आप भी कोलगेट स्पार्कल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जीत सकें। आइए ज़रा थोड़ा सा मोहसिन भाई से गुफ्तगू करते हैं। मोहसिन भाई क्या हाल है आपके? जी दुआएं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये सन ग्लासेस जो आप पहन आते हैं भाभी की, इसकी क्या कहानी है? इसकी कोई कहानी भी नहीं है, बस सुबह के टाइम आना होता है इस वजह से मैं लगा लेता हूँ। नहीं, एक दफ़ा एन के उतार के भी दिखा देना कि असल में आप कैसे हैं। ये देखें। ठीक है जी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा आप बताएं मोहसिन भाई कि आपका नाम भी मोहसिन है जी, तो आप कैसा महसूस करते हैं जब आप इनके साथ बैठते हैं और मोहसिन मोहसिन हो जाते हैं? ये मेरा भांजा भी है और बहुत अच्छा लड़का है और बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरा इनके साथ बैठ के। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो सीरियस मैंने सवाल पूछना था, मजाक तो अपनी जगह, मतलब इकाल हसन बैंड हमारे साथ हैं, हम हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ म्यूजिशियंस को क्या वो वैल्यू और अहमियत मिलती है हमारे माशरे में जो मिलनी चाहिए? नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं है ऐसा, दूसरी कंट्रीज में तो बहुत अच्छा है, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं काम करने वालों को, लेकिन पाकिस्तान में वैसी बात नहीं है। एक्चुअली व्यूअर्स, ये जो मुझे बात इसका बड़ा अफसोस होता है, बड़े हमने ये इंपॉर्टेंट चीज़ को टच अपॉन किया। हम एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जहाँ पे सिंगर को तो हम बहुत वैल्यू देते हैं, उनके पैसे भी उनको बहुत देते हैं, सारा कुछ करते हैं। म्यूजिशियंस की बात आती है तो कहते हैं अच्छा रहने दे, खैर है, उन्हें कहे अपना बजट कम कर लें। बात यह है कि देखिए, सिंगर म्यूजिशियन के बगैर इनकम्प्लीट है, म्यूजिशियन सिंगर के बगैर इनकम्प्लीट है। लेकिन एक बात बताऊँ, आप प्योर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक विदाउट सिंगर सुन सकते हैं, सिर्फ गाना विदाउट म्यूजिक सुनना ज़रा मुश्किल हो जाता है। मज़ा तब भी आता है। तो म्यूज़िक तो और ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में, जब हवा चलती है उसकी एक साउंड है, जब चिड़ियाँ चहचहाती हैं उसका एक साउंड है। तो म्यूज़िक तो हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ का हिस्सा है। हमारी दिल की धड़कन भी एक हार्ट बीट है जिसको परकशन इंस्ट्रूमेंट्स में हम अक्सर बजाते हैं। सो व्यूअर्स, म्यूज़िक और हमारे म्यूजिशियंस को इम्पोर्टेंस और वैल्यू देना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आज के बाद जब आप भी कोई इवेंट या कोई चीज़ प्लान करें तो म्यूजिशियंस को वही रिस्पेक्ट और रिगार्ड दें जो आप सिंगर को देते हैं। एंड अब आ जाते हैं एन फ्रेंच की तरफ, मोहसिन भाई का फेवरेट टॉपिक। एन फ्रेंच हेयर रिमूवल क्रीम है और वो एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम है जो सारे गैर ज़रूरी बाल जो हैं आपके जिस्म के रिमूव कर देती है जेंटली और इफेक्टिवली। आपकी स्किन को छोड़ देती है सिल्की स्मूथ 3 से 6 मिनट के अंदर। एन फ्रेंच का एक बहुत ही खूबसूरत प्लेजेंट सा रोज़ गुलाब का फ्रेगरेंस है। इसमें जो इसका फॉर्मूला है उसमें बेबी ऑयल भी शामिल है और उसमें मॉइस्चराइजर्स भी शामिल हैं। ये आपकी स्किन को सिल्की स्मूथ सैटिन सॉफ्ट कर देता है विद इन अ फ्यू मिनट्स और आपके मॉइस्चर को भी इंटैक्ट रखता है। सैलून, हर बंदा कहता है कि पार्लर जाना है, लेकिन जब पार्लर जाते हैं तो इतना अजियतनाक एक्सपीरियंस होता है हेयर रिमूवल का, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। आइए एक वीडियो दिखाती हूँ आपके साथ और फिर उसके बाद आपसे मज़ीद गुफ्तगू करूँगी। Bye bye salon, hello and French। अच्छा, वाओ, तो हमें ये एक वीडियो भी आज आई है और हमारी ये जिन्होंने वीडियो हमारे साथ शेयर की है, आइए उसको देखते हैं क्योंकि वो जीती हैं एन फ्रेंच की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। हेलो एन फ्रेंच, और ये तो एक फैक्ट है कि जब आप सैलून को बाय बाय कहेंगे और एन फ्रेंच को हेलो कहेंगे तो उसके बाद वापस आपको सैलून जाने की हेयर रिमूवल के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये गिफ्ट हैम्पर आप तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट वीडियो विद अस। अगर आप लोग भी हमारे साथ वीडियो शेयर करेंगे तो आप भी जीत सकते हैं एन फ्रेंच की तरफ से ये अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर। और एन फ्रेंच अवेलेबल है क्रीम फॉर्म में और लोशन फॉर्म में और इस स्टिकी पैक में भी। सो वीडियो बनाएं 20 सेकंड के अंदर अंदर और हमें व्हाट्सएप करें 0320946350 पे। मिलते हैं छोटी निगाहे लुत्फ ना की माइले सितम निकले, ये आरज़ू थी
के कदमों में तेरे दम निकले, कसूर तेरा नहीं कम नसीब हम निकले। मस्ती नजरों से, मस्ती नजरों से अल्लाह बचाए, मस्ती नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, मस्ती नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, मस्ती नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, मस्ती नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ न आना, इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ न आना। लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, ये मुस्कुरा करे, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, ये मुस्कुरा करे, इनकी चालों से अल्लाह बचाए। दिल में है ख्वाहिशे हूरो जन्नत, दिल में है ख्वाहिशे हूरो जन्नत, और जाहिर में शौक़े इबादत, दिल में है ख्वाहिशे हूरो जन्नत, और जाहिर में शौक़े इबादत। बस हमें बस हमें बस हमें बस 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 हमें बस हमें शेख जी आप जैसे, अल्लाह वालों से अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, बस हमें शेख जी आप, अल्लाह वालों से अल्लाह बचाए। बोली सूरत है बातें हैं बोली, बोली सूरत है बातें हैं बोली, मुंह में कुछ है मगर दिल में कुछ है, बोली सूरत है बातें हैं बोली, मुंह में कुछ है मगर दिल में कुछ है। लाख चेहरा लाख चेहरा सही चांद जैसा, लाख चेहरा सही चांद जैसा, ओ दिल के कालों से अल्लाह बचाए, लाख चेहरा सही चांद जैसा, दिल के कालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। क्या बात है, क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, क्या बात है।
कसम से मैं अभी यही कहने लगी थी विकाल को, मैं कहा कल रात को गेट टुगेदर रखें जहाँ पे एक परफॉर्मेंस की हम नाइट रखें, क्या क्यों नहीं ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रेक में करेंगे वरना मार पिटेगी कि ऑनर तुमने क्या अपनी पर्सनल मामला डिस्कस करने शुरू करे। कुछ ये एक डिफरेंट फील है, दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फील, दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट वे ऑफ परफॉर्मिंग। और अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आगे लेके चले तो हमारा यूथ क्यों नहीं आएगा कव्वाली की तरफ। बिल्कुल, इसमें म्यूजिशियंस को भी दाद देनी चाहिए। ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम हम प्ले कर रहे हैं सारे, और बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। मैं सर इन सबको जानता हूं और सब अच्छे घरानों से हैं और अच्छे घरानों से और अच्छे म्यूजिशियन हैं माशाल्लाह। और क्या बात है, और क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस। मोहसिन भाई के अलावा तो हम सबसे ही बहुत खुश हैं, दूसरे वाले मोहसिन भाई से, आपसे तो हम बड़ा प्यार करते हैं। तो ये तो आप तो आते जाते रहते हैं ना, वो तो हमारे साथ परमानेंट है, जैसे घर की मुर्गी और घर की मुर्गी दोनों के दोनों दाल बराबर। अच्छा, अब आगे कोलैबोरेशंस में और क्या हम एक्सपेक्ट करें? एक तो ये तौबा वाला सॉन्ग आ गया, हाँ 5-6 सॉन्ग्स इनके बड़े ज़बरदस्त कॉम्पोजिशंस हैं, तो 1 by 1 निकालेंगे, क्योंकि अब चक्कर ये है कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए जिसके पास कोई कॉर्पोरेट स्पॉन्सर नहीं है, अपना मर्जी का म्यूज़िक निकालना वो काफ़ी एक टफ मुश्किल है। खैर मेरा तो सारा ही इसी तरह मुझे करना पड़ा है। हाँ। लेकिन मैं कुछ बातें सर के वाले से 2-3 करना चाहता हूँ। सिर्फ बुरी वाली कर सकते हैं, अच्छी करनी है तो वो ब्रेक में। बुरी वाली तो पता है आपको सर? अच्छा, बुरी तो मुझे पता, चले फिर अच्छी कर दे। अच्छी बात ये है कि इन्होंने जिन आर्टिस्टों को कोई जानता नहीं था ना, जिनका कोई अच्छा प्लेटफॉर्म उनके पास नहीं था, उन सबको इन्होंने इकट्ठा किया, जिसमें मैं भी हूँ। तो इन्होंने हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, अपना नाम हमारे साथ नाम के साथ जोड़ा। तो जब लोगों को बताते हैं ना मिकाल साहब के साथ काम कर रहे हैं तो लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इन्होंने वो एक रवायत का जो सीज़न ने पिछले साल उसको रिकॉर्ड किया, उसमें बहुत सारे नामवर बंदे भी जो अच्छे घरानों से हैं, नाम वाले, वो भी आए, उनकी मेहरबानी। और जो अननोन बंदे थे जिनको कोई जानता नहीं था, उनको भी हम लेके आए। तो उन सबको इन्होंने इकट्ठा किया और सबके इन्होंने 5-5, 6-6 सॉन्ग जो है ना रिकॉर्ड किए। इंशाल्लाह वो जब रवायत हमारा ऑनर होगा फिर सबको स्टेप बाय स्टेप इधर लेके आएंगे। 1 by 1 we'll bring them here. और मुस्तकबिल में हमारा एक माशाल्लाह फ्यूचर प्लान लंदन प्रोग्राम हमारा जून को जाने का। हाँ तो मुझे भी साथ है, भी ले जाना। होस्ट नहीं, होस्ट नहीं, मैं डेकोरेशन में, मैं कल भी बात की, मेरी कल कहीं बात हो रही थी, मैंने कहा मुझे दरख्त बना दे, मैं पीछे ना एक डेकोरेशन पीस बन के खड़ी रही इंच करके। यहाँ थे पहले जो एक आते थे टीवी के ऊपर गेम, लेकिन आप खड़े रह नहीं सकते। खातून है खड़ी, आपको पता है टिका नहीं जाता मेरे से, टिका नहीं जाता, आप खड़े नहीं रह सकते। मैं तो आपको एक बात बताऊं, म्यूजिक इवन तो आई एम टोन डेफ, म्यूजिक को सुन के ऐसी आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, आप डिप्रेस्ड हो आप खुश हो जाते हो, आप खुश हो आप दुखी हो जाते हो, आपका मूड ऑफ हो आपका मूड सेट हो जाता है। म्यूजिक इज एवरीथिंग। हाँ, लेकिन लाइव म्यूजिक अगर अच्छा हो ना, हाँ, उसकी एक अपनी एनर्जी होती है। बिल्कुल। और यही होता है, प्रॉब्लम यही रहती है कि अक्सर ये होता है कि लाइव म्यूजिक को इतनी तरजीह नहीं दी जाती, लेकिन एक्चुअली सबसे मुश्किल चीज़ वही होती है, क्योंकि 1 गो में उसको बिल्कुल एक्यूरेटली और परफेक्टली करना बहुत मुश्किल चीज़ है। एक्टिंग की तरह है, यू नो, लाइक एक गो में पूरा सीन शूट हो जाए अगर, मुश्किल काम है। It's not easy. छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करेंगे और आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्या अमेजिंग सेट कर दिया मिकाल हसन। तो जब आते हैं तो फिर मैं कहने लगी थी धूम, फिर मैंने कहा कहूँ उधम मचा देते हैं दिलों में भी और दिमागों में भी। और मुलाकात हमारी बड़े अरसे बाद हुई है, बट लाइक आई सेड बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हमारे दोनों के जो अब्बू हैं बेस्ट फ्रेंड्स थे, अब दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। अब अल्लाह करे कि हम लोग अपनी दोस्ती को एटलीस्ट कुछ निभा सकें, बिल्कुल जिस तरह उन लोगों ने एक दूसरे के साथ अपनी दोस्ती निभाई थी। गॉड ब्लेस देम बोथ, अल्लाह ताला उन दोनों के दर्जात बुलंद कराए, आमीन आमीन। आई नो योर फादर, मतलब मिकाल की तो जो उनके अब्बू के साथ रिलेशनशिप थी नहीं, मैं कहती माँ बाप के साथ तो रिश्ता आपकी आखिरी सांस तक रहता है, चाहे माँ बाप ना भी रहें। क्योंकि मैं हमेशा अपने बच्चों को भी एक बात बताती हूँ कि यू आर हाफ ऑफ मी, एक हाथ आधा माँ का एक आधा बाप का, वो जुड़ के ही तो हम एक बनते हैं, बेशक, राइट। तो हमारे अंदर हमारे माँ बाप जीते रहते हैं। अब अगर हम ये बात याद रखें तो शायद हमारा अदब का लेवल और लिहाज का लेवल और लोगों के साथ डील करने का लेवल भी बहुत बेहतर हो जाए। क्योंकि योर फादर
माशाल्लाह, ही वाज अ किंग, ही वाज अ किंग अमंगस्ट मैन। हमेशा मैं उनके बारे में कहती हूँ और हमेशा कहती रहूंगी। उन्होंने उस वक्त मुझे इंटर्नशिप पे रखा जब और कोई मुझे कह रहे थे कि किस चीज की इंटर्नशिप करनी है, बस मैंने वो एक पर्चा लेना था कि मैंने इंटर्नशिप की। उन्होंने मुझे अपने पास पब्लिसिस्ट में रख लिया। मैं वाहिद इंटर्न हूँ इस पूरी दुनिया में जिसने शायद रिजाइन दिया। तो मैंने रिजाइन दे दिया क्योंकि सारे दे रहे थे, मैं भी दंदिया निकाल के रिजाइन दे दिया। वो कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी मार्केटिंग टीम की, मैं भी दंदिया निकाल के मैं कहा उन्होंने कहा तुम जिस चीज का इस्तीफा दे रहे हो तुम्हें तो पैसे ही नहीं मिलते, निकलो बाहर। मुझे कभी नहीं ये बात भूलेगी। यू रिमेंबर दैट स्टोरी? और आज कितना अपसेट हुआ था कि क्या नॉनसेंस कर हरकत थी। लेकिन खैर ये तो बचपन की यादें और बचपन के साथ होते हैं। मिकाल, इंडिविजुअली फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? ये तो एक कोलैबोरेटिव बात थी ना, इंडिविजुअली क्या कर रहे हो? ये एक तो जो म्यूजिक सीरीज है रिवायत, इसको प्रॉपर्ली वी वांट टू लॉन्च इट। और ऑब्वियसली जो इतने सारे इस पे आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस हैं जो मेरा ख्याल है कि लोगों को जब सुनेंगे ना उनको तो बहुत इंजॉय, जिस तरह आज हम लोग कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करो कि कितने इतने आर्टिस्ट हैं, फोक आर्टिस्ट, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, फिर फिल्म सॉन्ग्स, कव्वाली, इतने स्टाइल्स म्यूज़िक के हैं जो कि इस वक्त मेन स्ट्रीम से हट। पूजा के पास भेजो तो वो 10-10, 15-15 लाख रुपए मांग ले। म्यूजिक वीडियो के लिए भेजो, जब भाई आपकी वो जो इतनी एक वीडियो बनी थी वो 15 लाख रुपए की बनी थी कोई 10 साल पहले। तो द पॉइंट इज कि अब तो वीडियो भी बनाने के लिए जाओ तो जब तक किसी बच्चे के हाथ में किसी नए टैलेंट के पास, देखिए सर आप एक घराने से बिलोंग करते हैं, आपको विरसे में ये चीज मिली है। लोग अगर आपके फैमिली को सुनते थे, आपको सुनते थे, तो आपको भी सुनना चाहेंगे और फिर आपके बच्चों को भी सुनेंगे। एक इस मामले में माशाल्लाह एक लक का एलिमेंट आ जाता है। जिन बच्चों के पास मार्जिन ही नहीं है व्यूअर्स, वो बेचारे क्या करें? 6-6, 7-7 मिलियन रुपए यानी कि 50-60 लाख रुपए हों तो फिर बंदा अपने करियर को प्रॉपर लॉन्च करे। इसीलिए वो जो म्यूजिक सीरीज भी कोलैबोरेट जरूर करेंगे किसी यंग आर्टिस्ट के साथ अगर उसको मौका देना है और उसको भी आगे देने का चांस है। ऑलरेडी जी एड्स कर रहे हैं, उन्होंने होंडा का एक नहीं मैं कह रही हूँ बच्चों वगैरह को अपॉर्चुनिटी देंगे। अगर कोई इनके पास आए कोलैबोरेशन के लिए तो वो जरूर उसको भी मौका देंगे। कुछ बन जाए बच्चे, इनका और क्या बनना है, पके पकाए बैठे हुए, मजीद इनको हम क्या पकाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। मिकाल थैंक यू। इनको हमने ऑनलाइन तो सुना था, फेस टू फेस इस तरह मुलाकात करवा दी, हीरे से जो मुलाकात कराई है। ब्लेस यू, अल्लाह आपको खुश रखे शहबाज भाई खान साहब और आपकी सारी फैमिली को, हमारे प्यारे से म्यूजिशियन भाई। आप लोग ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो किसी और मौके पे कभी मुलाकात ज़रूर होगी। और आपसे सर एंड में ये जो आपका सॉन्ग लॉन्च होने को है वो ज़रा हमें सुना दे फिर से। तौबा तौबा या कुछ और? तौबा प्लीज प्लीज एक और क्या लाइव करना है? लाइव कर ये वाला जो अभी लाइव कर कौन सा था सर? तुम्हें दिल लगी। हाँ चले वो कर लेते, वो कर ले। दिल लगी में दिल गया,
और दिल लगाने का नतीजा मिल गया। तुम क्यों हंसते हो, तुम्हें क्या मिल गया? हम तो रोते हैं हमारा दिल गया। तुम्हें दिल लगी भूल तुम्हें जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, वो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। ये दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। की आग का दरिया है और डूब के जाना है। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी। ये कुछ खेल नहीं इश्क की लाग, कुछ खेल नहीं ये पानी ना समझ आग है। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी। जख्म पे जख्म खा के जी, जख्म पे जख्म आगे दी। अपने लहू के घूंट भी। जख्म पे जख्म आगे दी। अपने लहू के घूंट भी। ए आहा न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी। भूल जानी पड़ेगी। देखो मोहब्बत की राहों में तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो दे।